हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आइए हम लोग जीके जीएस 10 मिनट शो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा बेरूवारी यूनियनवाद 1960 है। किस वाद में? तो बेरूवारी यूनियनवाद 1960। ठीक है। अब संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही संविधान की क्या कहते हैं? कुंजी। संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। सवाल ये पूछेगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अभी तक कुल 1 बार संशोधन हुआ है, और ये पहला 1 बार संशोधन हुआ है। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ था संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन प्रस्तावना से संबंधित है? तो प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है आपका 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में निहित मूल तत्व हैं। प्रस्तावना में निहित मूल तत्व हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नकारात्मक अधिकार कौन है? तो नकारात्मक अधिकार है कौन सा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। भारत संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो किस भाग में उल्लेख है आपका? किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। निम्न में से वह अधिकार जो भारतीय मूल के नागरिकों को ही प्राप्त है। तो भारतीय मूल के नागरिकों को प्राप्त अधिकार आपका है अनुच्छेद है आपका 15 है, इसके बाद 16 है, इसके बाद 19 है, 29 है और ये 30 है। 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 भी है, अनुच्छेद 29 भी है और अनुच्छेद 30 भी है। तो इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के समय निम्न में से कौन से अधिकारी को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 2 अधिकार हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर जितने भी अधिकार हैं वो आपातकाल की स्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी या दूसरा। नेक्स्ट है, आच्छादन सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आच्छादन का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है। नेक्स्ट है,
दोरप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1948 का केस किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 14 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट फर्स्ट को कूट सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है यहाँ पे। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत है, ठीक है, ए का फर्स्ट है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो पहले का ए का फर्स्ट सही है, बी का सेकंड सही है, सी का थर्ड सही है और डी का ये फोर्थ सही है। ऑप्शन सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध से संबंधित विधियां हैं। निवारक निरोध से संबंधित विधियां हैं। निवारक निरोध अधिनियम 1950, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, ये भी सही है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोध कानून, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, डी आंसर क्या है? सही है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकलनाथ विवाद संबंधित है। गोलकनाथ विवाद संबंधित है। तो ये गोलकनाथ जो मामला था आया था 1967 में, और ये किससे संबंधित है? तो संविधान की किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से। अब कब आया था? तो ये आया था आपका 1967 में। कब आया था? 1967 में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रीट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से लंबित मुकदमों को मंगवा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिषेध है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। क्लास आपको ठीक लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारा टारगेट ये है कि कम समय में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी जाए, ठीक है। थैंक यू।